घुटनों के दर्द से है परेशान तो करे ये व्यायाम। यह थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। घुटनों में दर्द आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, घुटनों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण से हम ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। अगर ज़्यादा दूर तक चलते हैं तो हमारा घुटना अत्यधिक दर्द करने लगता है। ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाते हैं और सीढ़ी चढ़ना उतरना तो मुश्किल ही बन जाता है। हम सीढ़ी चढ़ उतर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में घुटनों के दर्द को राहत देने के लिए कुछ व्यायाम करें तो निश्चय ही हमें लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो हमारा ये जो घुटना है यह एक साइनोवियल संधि है, साइनोवियल जॉइंट्स है, और यह 3 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट्स के मिलने से बना हुआ है। और इसके अंदर एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जो सफ़ेद गाढ़ा लसलसा होता है, जो हमारे घुटनों को चिकनाई प्रदान करता है। और उसके कारण से हमारा जो घुटना है, यह संधि जो इसके भीतर है वह आपस में रगड़ नहीं खा पाता है। जो अस्थियां हैं वह आपस में घर्षण नहीं बन पाता है दोनों के बीच, जिसके कारण से दर्द नहीं होता है। यदि हमारे शरीर में किसी कारणवश साइनोवियल वाल्व्स की मात्रा कम हो जाती है, हमारे घुटनों में घुटना ड्राई हो जाता है, सूख जाता है साइनोवियल वाल्व, उसके स्तर में कमी आ जाता है, तो हमारी जो संधियां हैं वह आपस में रगड़ खाने लगती हैं और दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो कैसे हमारा जो साइनोवियल वाल्व है उसका स्तर सामान्य बना रहे, तो उसके लिए हम व्यायाम करेंगे। और व्यायाम के द्वारा हम अपने घुटनों को सही मूव कराएंगे, सही तरह से मोड़ेंगे, तानेंगे, तो निश्चय ही हमारे घुटनों का दर्द कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो हम आरंभ करते हैं आज का व्यायाम कि कैसे हम इसको करने के लिए हमें एक रोल की ज़रूरत पड़ेगा, एक बेडशीट रोल। इस तरह से हम बेडशीट को गोला बना लेंगे, या तौलिया है तो उसे हम गोला बना लेंगे। और नहीं अगर कुछ भी हमारे पास हो उपलब्ध, तो हम अपने एक पैर को मोड़ करके और दूसरे पैर के घुटने को नीचे इस तरह से लगा लेंगे। लेकिन तौलिया या बेडशीट का रोल है तो वह बेटर है, बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम अपने घुटनों के नीचे इस तरह से हम बेडशीट को लगा लिए। अब हम अपने दोनों हाथ को अपने कमर के पास में रखेंगे इस तरह से सीधा, और पीठ और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपना व्यायाम आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अपने पैर को इस तरह से जो रोल लगाए हैं वहाँ से हम अपने घुटना को उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे और बिना रोके हम इसको छोड़ देंगे। इस तरह से इसे 10 बार करना है। 10 बार जब यह पूरा हो जाए तो अब पैर को उठा करके रोकना है, इसे इस तरह से रोकेंगे, 1 से 10 तक गिनेंगे और पैर को छोड़ देंगे। फिर पैर उठाएंगे, 1 से 10 तक गिनेंगे, तब तक हम रोके रखेंगे जब तक हमारा 1 से 10 तक काउंटिंग चलता है, फिर इसको ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से 2 स्टेप हुआ। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। अपने तलवे को अपनी तरफ खींचेंगे, पैर का जो तलवा है, अंगूठा का जो है, उसको अंगूठा को अपनी तरफ, अंगुलियों को अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे और खींच करके रोकेंगे। फिर 1 से 10 तक हम गिनती करेंगे, काउंट करेंगे 1 to 10, फिर इसको रिलैक्स ढीला छोड़ेंगे, फिर पैर को नीचे कर देंगे। इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से पैर को उठाना है, पैर तलवे को अपनी तरफ खींचना है, अंगुलियों को, और 1 से 10 तक फिर काउंट करेंगे, फिर पैर को सामान्य स्थिति में ले जाएंगे तलवों को, और
पैर को ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर पैर को उठाएंगे और अब पैर तलवों को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, इसको हम बाहर की तरफ तानेंगे। अपनी उंगलियों को अपने तलवों को टखने से एंकल से हम बाहर की तरफ तानेंगे, फिर 1 से 10 तक गिनेंगे और सामान्य स्थिति में ला करके फिर ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से इसे भी 10 बार करना है। एक अभ्यास को 10 बार पूरा करना है जिससे कि एक चक्र पूरा हो जाए। जब यह एक पैर का हो जाए तो हम दूसरे पैर को इसी तरह से करेंगे। अब हम दोनों हाथ को आपस में जोड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को आपस में जोड़ करके और अपने घुटनों के नीचे इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और पैर को तानेंगे। पैर को ज़्यादा उठाना नहीं है, बस सामान्य स्थिति में तानना है। बस इस तरह से 1 से 10 बार इसे भी करना है। पूरा तानेंगे, फिर सामान्य स्थिति में लाएंगे, फिर तानेंगे, फिर सामान्य स्थिति में ला करके छोड़ देंगे। इसे भी हम 10 बार करेंगे। अब हम पैर को आराम से सामान्य स्थिति में फैला देंगे और अपने अंगुलियों को अपने अंगूठे से अपना ये जो पटेला है, ये जो नी कैप है, इसको हम दाएं और बाएं दोनों साइड में दबाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसे 20 से 30 बार हम दबाएंगे। दोनों पैर के पटेला को इस तरह से हम दबाएंगे। फिर इस तरह से अपने उंगली को बनाएंगे, तर्जनी और अंगूठे को, और आगे पीछे दोनों साइड हम इसको पटला को आगे पीछे दबाएंगे। जब ये पूरा हो जाए तो फिर हम इसको अपने पंजे से यहाँ पे रखेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ हम अपने तलहथी को रखेंगे और तलहथी से इसको घुमाएंगे। इसके बाद हम दोनों हाथ को आपस में रब करेंगे और अपने घुटनों को सेकेंगे, इस तरह से सिकाई करेंगे। इसे 5 से 6 बार अपने दोनों घुटनों को सेक करेंगे। इसका अभ्यास हमें रोज करना है। घुटन और जिनके घुटनों का सर्जरी हुआ हो वे इस व्यायाम को न करें। वे कोई भी घुटनों का या जॉइंट्स का जो व्यायाम करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और सलाह लेने के बाद ही व्यायाम करें तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो इस तरह से हमें रोज़ अपने व्यायाम को निरंतरता देना है, अभ्यास करना है और स्वस्थ रहना है। ऐसा हमें करते रहना है तो निश्चय ही हम घुटनों के दर्द से राहत मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन को सुखी रखेंगे।